धूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधव कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। प्रभुजन स्वाति। जैसा आपको हमने बताया था पिछले हफ्ते में कि अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, तो उस समय हम लोग उनकी तृप्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जो परंपरा है कि हम पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, तो हम लोग कुछ अन्नदान वस्त्र दान ये बहुत सारे के दान करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो भी हम दान करते हैं वो अच्छा है, लेकिन इस दान से हमारे पितरों की पुष्टि होती है, उनको पोषण मिलता है। पोषण का अर्थ है कि वो जिस योनि में गए हैं उस योनि में उनको जो शरीर मिला है वो शरीर उनका पुष्ट रहेगा। जैसे हम लोग खाने से हमको पुष्टि मिलती है, ऐसे हमारे पितरों को हमारा जो दान कर्म है उनसे उनकी पुष्टि होती है, लेकिन उससे उनकी मुक्ति नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पितृगण मुक्त हो ये संसार के चक्र से, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान की भक्ति के बहुत सारे अंग हैं। और पितरों की जो मुक्ति के विषय में आता है कि पितरों की मुक्ति के लिए जो सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं हम लोग, वह श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर 18 श्लोक हैं, तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अगर हम वामन चरित्र, वामन देवी जी की जो कथा है उसका श्रवण कीर्तन करें पितृपक्ष में, तो वह बहुत ज्यादा मंगलकारी होता है। और इसके श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में 9 अध्याय, जैसे आपको बताया था, अध्याय 15 से लेके अध्याय 23 तक ये 9 अध्याय हैं। इसके अंदर वामन देवी जी के चरित्र के बारे में शुद्धदेव गोस्वामी हमको बताते हैं। और जब 9वें अध्याय के अंत में जो अंतिम श्लोक है उसके अंदर शुद्धदेव गोस्वामी हमको महिमा बताते हैं कि वामन देवी जी का चरित्र है उसके गुणगान की क्या महिमा होती है। तो वो कहते हैं कि कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, और तीन कैटेगरी बताते हैं, 3 श्रेणी बताते हैं। या तो देवताओं के लिए कोई यज्ञ करें हम लोग, या पितरों के लिए कोई यज्ञ करें, और या मनुष्य के लिए कोई यज्ञ करें। तो उस यज्ञ के साथ साथ अलॉन्ग विद इट, प्रभुपाद जी बोलते हैं अलॉन्ग विद इट, अगर हम वामन देवी जी के चरित्र का गुणगान करते हैं तो वो जो भी सेरेमनी है, जो भी अवसर है, वह बहुत ज्यादा मंगलकारी हो जाता है। तो अभी आज जो 9 अध्याय है उसमें से कुछ चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कथा की शुरुआत में बताते हैं, एक बार देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर देवता लोग विजयी हुए, और जो असुरों के नेता थे बलि महाराज, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने उनके ऊपर कृपा करके उनको दूसरा जीवन दिया। बलि महाराज को दूसरा जीवन मिला, इस कारण से उनको बहुत कृतज्ञता अनुभव हुई अपने गुरु के प्रति, और उन्होंने अपने गुरु को पूरा समर्पण कर दिया और गुरु से दीक्षा ले ली। तो फिर गुरु और भी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ये देवलोक चाहिए, मुझे इंद्र को जीतने का है। तो शुक्राचार्य जी बोला ठीक है, तुम अभी विश्वजीत यज्ञ करो। तो इधर बलि महाराज यज्ञ करने में लग गए। तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, और उस साइड में जो देवता लोग हैं, देवता लोग भोग में लगे हुए हैं। और इधर बलि महाराज का यज्ञ पूर्ण हुआ, तो यज्ञ में से
उनको युद्ध जीतने के लिए जो जो सामग्री चाहिए थी, सभी सामग्री उनको मिली। जैसे युद्ध करने के लिए रथ चाहिए, रथ मिला उनको। उनको धनुष चाहिए, धनुष मिला। बाण चाहिए, बाण मिला। और प्रहलाद महाराज स्वयं प्रकट हुए वहां पर, और उन्होंने उनको ऐसी माला दी जिसके फूल कभी भी मुरझाते नहीं है। तो देवता लोग भोग में लगे हुए हैं और असुर लोग यज्ञ कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो लेकिन उसका परिणाम भी फिर उनको देवताओं को मिला। परिणाम क्या हुआ कि बलि महाराज को बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त हो गई। पहले तो उनको गुरु का आशीर्वाद था, फिर यज्ञ के द्वारा उनको वो सब चीजें मिली जिनसे उनको युद्ध जीत सकते थे। वो तो पूरे वेग के साथ वो इंद्रपुरी के लिए निकले और इंद्रपुरी पहुंचते हैं। वहां पर इंद्र देवता को मालूम पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे तो यहाँ पर असुर लोग आ गए, और अपनी खिड़की से झांक के देखते हैं बाहर, तो देखते हैं यहाँ तो बलि महाराज खड़े हैं। तो उनको आश्चर्य होता है कि भाई अभी भी तो मृत्यु हुई इसकी है, अभी दोबारा जीवित कैसे हो गया ये। और फिर जीवित होने के साथ साथ परम उद्यमम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परम उद्यमम को उनका जो उत्साह था, परमा मलिट्स और ट्रांसेंडेंटल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तो इंद्र देवता घबरा गए, तुरंत अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाते हैं और बृहस्पति जी बोलते हैं कि महाराज जी ये हमारे घर के बाहर ये तो बलि महाराज खड़े हैं हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो कहता है कौन सी नई बात है, ये तो हमेशा चलता रहता है। तो कहते हैं नहीं नहीं, इस बार तो उनका जो उत्साह है बहुत अद्भुत है, और उनका जो उद्देश्य ऐसा लगता है कि वो हमको मारना चाहते हैं और हमको जीतना चाहते हैं। तो फिर बृहस्पति जी ध्यान लगाते हैं और फिर कहते हैं कि अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और ये अभी अजय है, इसको कोई जीत नहीं सकता है। तो बलि महाराज पूछते हैं कि ऐसा क्या किया इन्होंने कि जिसके कारण ये अजय हो गए, इनको कोई जीत नहीं सकता। तो उस समय बृहस्पति जी बोलते हैं कि अभी इसको ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ है। ब्रह्म तेज का अर्थ है इसको अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। He has got the mercy of his spiritual master। तो कहते हैं अभी तुम तो क्या, तुम्हारे जितने भी देवी देवता हैं, तुम्हारी सब सेना मिलके भी इसको जीत नहीं सकते। तो इंद्र देवता और घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी क्या करें। तो आप सोचिए उन्होंने क्या उपाय बताए। बृहस्पति जी इंद्र देवता को क्या बोला, भाग जाओ। और कहाँ से भाग जाओ, अपने इंद्र लोक से भाग जाओ। सुखदेव गोस्वामी ऐसी अध्याय के अंदर 11 श्लोक के अंदर जो इंद्र के लोक का वैभव है उसका वर्णन करते हैं कि वहां पे किस तरह का वैभव था, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पे जो लोग रहने वाले जीव हैं उसका वर्णन करते हैं। इंद्रपुरी का तो वर्णन किया ही उन्होंने कि इंद्रपुरी में जो कहते हैं जगह जगह गंगा की धारा बह रही है। वहां पर कहते हैं कि 100 मिलियन एरोप्लेन्स आर देयर, मतलब 10 करोड़ एरोप्लेन है इंद्रपुरी के अंदर। पूरे विश्व में भी 10 करोड़ प्लेन नहीं होंगे। और वहां पर जो फूल है इतने सुगंधित है कि उस फूलों की सुगंध से पूरी हवा सुगंधित है। और साथ में जगह जगह हमेशा मृदंग करतल नगाड़े बजते रहते हैं, अप्सराएं नाचती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ दुख ही नहीं, वहां पर सभी जगह सुखी सुख है। तो देवलोक का वर्णन करते हैं, उसके साथ साथ वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनका भी वर्णन करते हैं कि वहां पे किस तरह के लोग हैं। कहते हैं वहां पे जो भी लोग रहते हैं सभी लोग धार्मी है, कोई भी चीटिंग नहीं करता, कोई भी हिंसा नहीं करता, और कहते हैं कोई भी लोभी नहीं है और कोई भी वहां पर लालची नहीं है उधर। तो इस तरह का देवलोक है। लेकिन देखिए कि अगर हम भोगों में फंसेंगे, देवता लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद में उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए थी। दे हैड टू डू सम हरिनाम कीर्तन, भगवान की भक्ति, लेकिन उसमें नहीं लगे हुए हैं। उनको मालूम ही नहीं कि इधर क्या हो रहा है, तो भोगों में लगे। और तो भोग के कारण क्या हुआ, उनको जो भक्ति का अवसर था उन्होंने खो दिया। और ऐसा समय आया कि जो इतना इस तरह का उनका वैभव है उसको 1 मिनट में उनको छोड़ना पड़ा है। वैभव छोड़ना ही नहीं पड़ा। बृहस्पति जी बोलते हैं तुम मुंह छुपा के भागो, तुम मुंह भी मत दिखाना अपना किसी को। सभी देवी देवताओं ने अपना रूप बदला और रूप बदल के वो अपनी जगह छोड़ के चले गए ऊपर। सो द पॉइंट इज दैट सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हमारे पास कितने बड़ा वैभव हो, हमारे पास कितने बड़ा साम्राज्य पूर्ण हो, वी नेवर नो द टाइम कि कौन सा समय आएगा जहां पर हमको सब चीजें बिना किसी नोटिस के, इन ए मोमेंट, नो टाइम वी हैव टू लीव, नो टाइम, उनको सोचने का भी समय नहीं, नो टाइम दे हैव टू लीव, और मुंह छुपा के उनको भागना पड़ा है। इंद्र देवता पूछते हैं कि महाराज ये कब तक चलेगा ऐसा। कहता आई कांट टेल यू एनीथिंग, जस्ट वेट। लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जिस गुरु को इन्होंने प्रसन्न किया उस गुरु के प्रति अपराध करेंगे तो उस समय इनका जो वैभव है, ये सवैभव इनके कुल के साथ में ये नष्ट होगा, इनसे सब छीन लिया जाएगा। तो जब तक तुम प्रतीक्षा करो। तो इस तरह से सभी देवताओं को, इंद्र को ही नहीं, सभी देवी देवताओं को अपना लोक छोड़ना पड़ा। और इधर बलि महाराज ही एंटर्स इनटू द इंद्रपुरी, और देखते हैं पूरा इंद्रपुरी खाली है। गुरु की कृपा देखिए, इंद्र को जीतना है, बिना युद्ध के उनको इंद्रलोक मिल गया। दैट इज द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो इंद्रपुरी में प्रवेश किया तो शुक्राचार्य जी और प्रसन्न हो गए कि उनके शिष्य का सम्मान बढ़ रहा है। अभी इंद्रभाव उनके पास हो गए, पूरा इंद्रलोक उनके पास है। तो फिर उस समय गुरु बोलते हैं कि अभी तुमको 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने इंद्रलोक को जबरदस्ती जीता है, लेकिन अगर तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो तुम लीगली, राइटफुली यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर द इंद्रलोक है। तो कहते हैं तुम 100 अश्वमेध की तैयारी करो। तो उधर फिर बलि महाराज 100 अश्वमेध की तैयारी शुरू करते हैं। और अभी क्या होता है कि
अदिति को बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकलना पड़ा, रहने के लिए घर नहीं उनके पास, वैभव की बात छोड़ी, रहने के लिए घर भी नहीं है। तो अदिति बहुत ज्यादा दुखी है। जब भी हमारे ऊपर एक संकट आता है तो इस संसार में देखते हैं कि सबसे ज्यादा दुख किसको होता है, माँ को दुख होता है। तो इसलिए भागवतम में अदिति के बारे में वर्णन आता है कि उनकी जो स्थिति थी, स्थिति कैसी थी, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दुखदायी थी, उनको बहुत ज्यादा दुख था। शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं उनको इतना दुख था कि जिस तरह से कि किसी अनाथ बच्चे को दुख होता है, इस तरह से उनको दुख था। अदिति के पति अभी हैं, लेकिन बच्चों का वियोग बहुत ज्यादा है उनको, तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। तो कश्यप मुनि कुछ दिन के बाद अपनी कुटिया में आते हैं, वहां पे देखते हैं उनकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी है। कारण जानने का प्रयास करते हैं, अलग अलग कारण उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है ना, कि तुमने यज्ञ दान धर्म तप कर्म में कुछ भूल चूक कर दी, तुमने अपने अतिथियों को सम्मान नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी चीजें बोलते। अतिथि चुप है, लेकिन फिर कश्यप ने पूछते हैं कि हाउ आर योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे पुत्र कैसे हैं। देन शी स्पीक्स, शी वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। तो वो कहते हैं कि आपकी कृपा से मैंने कोई भूल चूक नहीं करी, मैंने कुछ गलती नहीं करी, मैंने पूरे धर्म का पालन किया, यज्ञ किया, अतिथियों का सम्मान किया, सब कुछ किया मैंने, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया कि बहुत ज्यादा परेशानी है। तो कश्यप जी पूछते हैं कि अभी क्या परेशानी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो कहते हैं कि मैं समस्या बता सकती हूँ, लेकिन एक समस्या है कि आप तो देवता और असुरों के प्रति समान भाव रखते हो। क्योंकि वो क्यों बोल रही है, क्योंकि कश्यप जी दोनों के पिताजी हैं, असुरों के भी पिता हैं और देवताओं के भी पिता हैं। तो शी इज वेरी डिप्लोमेटिक, अदिति बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है, कहती है आप तो दोनों के प्रति समान भाव रखते हो, लेकिन फिर भी आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि भगवान है, उनका भाव भी ऐसा ही होता है, वो सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, लेकिन जो उनके भक्त होते हैं उनसे वह विशेष प्रेम करते हैं। तो पहले तो उन्होंने बैकग्राउंड सेट किया और फिर बोलती हैं कि अभी ऐसा, कहते हैं जो मेरे पुत्र हैं उनको स्वर्ग छोड़ना पड़ा और उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। तो जब कश्यप मुनि ये सुनते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और फिर अपना दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े दुख की बात है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि मीन्स कि वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ देह को देख पा रहे हो, देह के साथ साथ जो आत्मा है तुम उसको देख नहीं पा रहे, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये देह तो नश्वर है, ये नष्ट होने वाली है। और कश्यप मुनि ये भी बताना चाहते थे कि जो उसके मन में इच्छा है, उस इच्छा के कारण क्या वो क्या चाहती है, वह चाहती है कि जो इनके कश्यप जी की संतान है, जो असुर हैं, वो मर जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। तो पहले तो अपना दुख व्यक्त करते हैं और फिर उसके बाद में उनको आदेश देते हैं, और आदेश देते हुए क्या बोलते हैं, उपतिष्ठस्व है। उपतिष्ठस्व का अर्थ क्या है कि जस्ट वर्शिप। अभी कश्यप मुनि अपनी पत्नी को आदेश देते हैं और आदेश देते हुए क्या बोलते हैं, उपतिष्ठस्व है, कि तुम सिर्फ जस्ट वर्शिप। किसकी पूजा करूं, पुरुषम। ये जो श्लोक है 8वें अध्याय का 16 है, 19 20 21, these 3 verses are the combos। तो वो कहते हैं कि उपतिष्ठस्व, कहते हैं कि जस्ट वर्शिप। किसको वर्शिप करूं, पुरुषम। और पुरुषम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अदिति की मानती है कि ये कश्यप मुनि उनके पति हैं, जो पुरुष कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं वास्तविक पुरुष नहीं हूं, अगर तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, जो परम पुरुष है वो पूरी कर सकता है। और भगवंतम, और कहते हैं भगवंतम, और पुरुष कौन है, कहते हैं वही भगवान भी है। और यहाँ पे भगवान क्यों बोल रहे हैं कश्यप मुनि, भगवान शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अदिति मुनि कश्यप मुनि से बातचीत कर रही हैं तो उस समय कश्यप मुनि को अदिति मुनि अलग अलग नामों से संबोधित करती है। एक नाम तो ब्राह्मण बोलती है, फिर एक बार तो गृह मैदी भी बोलती है, फिर उसके बाद में उसको रियलाइज होता है नहीं कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, फिर कहती नहीं भगवान है, फिर उनको समर्पण करती है। तो फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ, भगवान तो ये पुरुष है। और फिर कहते हैं जनार्दन हमें। और जनार्दन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनार्दन का अर्थ है जो शत्रुओं की मृत्यु करता है, शत्रुओं को मारने वाला। और जन होता है मनुष्य, और मतलब मारने वाला, जो शत्रुओं को मारने की शक्ति है उसको कौन, उसकी शक्ति किसमें है, वो कृष्ण भगवान में, इसलिए कृष्ण भगवान का नाम है जनार्दन है। और कहते हैं सर्वभूत गुहा वासव, कि ये भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं। सो ही नोज हाउ टू एडजस्ट द थिंग्स। आगे के कुछ एक श्लोक के बाद में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्णा इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, सो ही नोज, इसलिए भगवान को मालूम है हाउ टू एडजस्ट एवरीथिंग। तो सर्वभूत गुहा वासव। देन कहते हैं वासुदेवम, कि कृष्ण वो भगवान कौन से हैं, वह वासुदेव है, सभी जगह विद्यमान है, मैं सभी जगह विद्यमान हूँ, उनकी पहुंच सभी जगह तक है, वो ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है। और फिर कहते हैं जगत गुरु, कि वह तो सभी के जगत गुरु है, गुरु के भी गुरु है। और कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी जो बलि महाराज के पास जो शक्ति है वो किस कारण से है, उनके गुरु के कारण है। और लेकिन कृष्ण भगवान कौन है, गुरुओं के भी गुरु है। तो अगर उनकी शक्ति को कोई काट सकता है तो कौन काट सकता है, ओनली जगत गुरु, वही उनकी शक्ति को काट सकते हैं। तो ये वाला श्लोक इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल वर्स है, क्योंकि इस श्लोक के अंदर कश्यप मुनि
अपनी पत्नी को शिक्षा दे रहे हैं। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि whenever one is perplexed का अर्थ क्या है कि हमें कि आदमी को मालूम नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे अर्जुन की स्थिति, तो क्या हमको क्या एडवाइस देनी चाहिए उस आदमी को? तो प्रभुपाद जी कहते हैं लेट हिम टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ वासुदेव कृष्णा। कि लेट हिम मतलब उसको बोलो कि तुम भगवान की शरण लो। शरण किस लिए लो? उस आदमी को बोलना भगवान की शरण लो, लेकिन ये मत बोलो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको ये बोलो कि कृष्णा विल गिव यू द इंटेलिजेंस, हु विल गिव द डिवोटी द इंटेलिजेंस, हेल्प हिम सरपास ऑल डिफिकल्टीज है। कि भगवान बुद्धि देंगे। किसकी बुद्धि देंगे? जिसके द्वारा सारी मुसीबतों को पार कर सकते हैं एंड मुसीबतों को पार कर कर भगवान के धाम में वापस चले जाए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कश्यप मुनि एडवाइज्ड हिज वाइफ टू सीक शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ वासुदेव कृष्णा सो दैट all her problems would be easily solved. It's very important कि कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को इंस्ट्रक्शन दी कि just surrender unto Krishna so that all her problems would be easily solved. तो प्रभुपाद जी ने सॉल्व के साथ साथ क्या बोल रहे हैं? इजीली सॉल्व है। इस संसार में कृष्ण भगवान के अलावा हम किसी और के पास जाएंगे अपने सॉल्यूशन के, समस्या के समाधान के लिए, तो समाधान होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। और समाधान होगा तो भी क्या होगा? इट वोंट बी an easy solution. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं you go and take the shelter of Krishna so that all the problems will be easily solved. और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि who can be our guru? हमारा गुरु कौन हो सकता है? हमारा गुरु वही हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु वही हो सकता है जो हर एक स्थिति में हमको डायरेक्ट करे, आदेश दे कि जस्ट गो एंड टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा इन एनी सिचुएशन। एंड देन फिर अगला श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसको श्लोक को हमको याद करना चाहिए। 16वें अध्याय का श्लोक नंबर 19, 20, 21, ये तीनों श्लोक याद होने चाहिए। और 3 याद नहीं हुए तो कम से कम 20, 21 याद होने चाहिए। और 20, 21 भी याद नहीं हो तो कम से कम 21 श्लोक याद होना चाहिए। तो 21वें श्लोक में कश्यप मुनि बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। को क्या बोलते हैं? सविधासति ते कामन हरि ही दीन अनुकंपना अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर्ममाय। कहते हैं स विधास्यति। स किसके लिए आ रहा है? स जो पहले वाला श्लोक है उसके लिए आ रहा है। स का अर्थ है पुरुषम, स का अर्थ है भगवान, स का अर्थ है जनार्दन, स का अर्थ है सर्वभूत गुहावासम, स का अर्थ है वासुदेवम, स का अर्थ है जगत गुरु में। इन सबके लिए स शब्द आ रहा है। स विधास्यति, विधास्यति का अर्थ है अनडाउटेडली विल फुलफिल, अनडाउटेड। विधास्यति, विधास्यति का अर्थ है कि बिना किसी संदेह के पूरी करेंगे क्या? तुम्हारी इच्छा, कामान। अनडाउटेड स विधास्यति ते कामान, ते मतलब तुम्हारी। कहते हैं कि स वह भगवान बिना किसी संदेह के तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। स विधास्यति ते कामान। क्यों? क्योंकि हरि ही, हरि का अर्थ क्या है? हरि का अर्थ है सब दुखों को हर लेता है। हरि का अर्थ है कृष्ण भगवान जिसके अंदर सब तरह के दुखों को हरने की शक्ति है। लेकिन वो शक्ति प्रकट कब होगी? हरि ही दीन अनुकंपना है। कि जब अपने दीन भाव से भगवान के पास जाएंगे तो अनुकंपना, अनुकंपन का अर्थ क्या होता है? अनुकंपा का अर्थ है स्पेशल मर्सी, अनुकंपा का अर्थ है मेल्टिंग द हार्ट। कि जब दीन भाव से भगवान के समक्ष जाते हैं तब भगवान का हृदय पिघलता है। और दीन भाव का अर्थ है कि हमारे अंदर किसी भी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए। जन्मेश्वर श्रुत श्री भी है, कुंती देवी कहती है ना 4 चीजों का अभिमान होगा, तनिक भी अभिमान होगा, अभिमान नष्ट है, zero pride, and with that mood we approach her. Zero pride of जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी। जन्म का मतलब बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया, ऐश्वर्य हमारे पास वैभव है, श्रुति बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी है, और श्री का मतलब है सुंदरता। 4 तरह का अभिमान। तो इस अभिमान के साथ साथ एक अभिमान और भी होता है। किस चीज का अभिमान होता है? कि जो चीज हमारे पास है। जैसे बलि महाराज का अभिमान था कि अभी आपने 2 पग में तो ले लिया सब कुछ, लेकिन मेरा शरीर भी तो बचा हुआ है अभी। वो वाला अभिमान भी नहीं चाहिए अपने को। नमो कंचन वित्ताय, कुंती देवी कहती है ना वित्ताय, कृष्ण भगवान किसकी संपत्ति है? अकिंचन। अकिंचन मतलब ऐसा नहीं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। दिस मटेरियल ओपुलेंस इज एक्सटर्नल। मटेरियल ओपुलेंस होते होते हुए भी हमारा जो भाव है, हमारी जो चेतना है, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स। सो कहते हैं कि सविधास्यति ते कामान हरि ही दीन अनुकंपना है। कि वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है वो हरि है, सभी दुखों को हरने की शक्ति है। हम लोग हमेशा कह देते हैं हरि का अर्थ है भगवान सबके दुख हर लेते हैं, तो देन वी टेक इट ग्रांटेड कि भगवान हमारे दुख तो हमेशा हरि लेंगे, अवश्य हरि लेंगे। लेकिन यहाँ पे कश्यप मुनि हमको क्या बता रहे हैं कि हमको ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर दुखों के हरने की शक्ति है,
बट व्हेन इट विल बी मैनिफेस्टेड व्हेन वी अप्रोच विद दीन भाव है, दीन भाव से भगवान के समझ जाएंगे तो उनका हृदय पिघलेगा। और फिर कहते हैं अमोघा भगवती भक्ति है। और वो कहते हैं कि जो मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ वो कैसा उपाय है, अमोघा। अमोघा मतलब वो चूकने वाला नहीं है, कभी नहीं चूकेगा। और कौन सी ऐसी चीजें कभी नहीं चूकती, भगवत भक्ति। भगवत मतलब भगवान और उनकी भक्ति। तो अगर मानो कि अदिति उनसे पूछ रही है कि प्रभु इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट है क्या, क्योंकि अभी तो हमारे बच्चों के ऊपर ऐसी स्थिति है कि वैभव की तो बात छोड़, इनके पास रहने के लिए भी घर नहीं है और उनको मुंह छुपा के भागना पड़ा। तो इट्स ए वेरी ट्रबलिंग सिचुएशन, एनी शॉर्टकट इज देयर। तो वो क्या बोलते हैं, नेत रेति मतिर्मम, ना मतलब नहीं, इतरीति। इतरीति का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। ही इज एम्फेसाइजिंग अगेन व्हेन ही इज ट्रांसलेटिंग द वर्ड इतरेति, एनीथिंग बट व्हाट, भगवत भक्ति है। मतिर ममा, मतिर का अर्थ क्या है, कह रहे कि मेरी ओपिनियन ही मेरी बुद्धि है। मति का अर्थ क्या होता है, बुद्धि। नाउ कश्यप मुनि इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, वेरी इंटेलिजेंट मैन। ब्रह्मा जी के वंशज है, मरीचि के पुत्र हैं, जितने भी देवता असुर हैं उनके पिताजी हैं। तो ये नहीं कह रहे कि मेरी ओपिनियन है, कहते मेरी बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा लिखा तपस्या करी उसका कंक्लूजन बता रहे हैं कि उसका कंक्लूजन ये है कि नेत रेति मतिर्मम। तो ये श्लोक कश्यप मुनि अदिति को बोल रहे हैं, लेकिन वो अदिति को नहीं, वो हमको बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी स्थितियां आती है जब हमको दूसरों को कुछ शिक्षा देनी होती है, आदेश देना होता है, व्हेन वी हैव टू गाइड अदर्स। एंड मोर देन गाइडिंग द अदर्स वी आल्सो फेस मेनी टाइम्स डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो हमारा मन भी बहुत जगह भागता है, इधर उधर भागता है। तो व्हेनेवर आवर माइंड वंडर्स एनीवेयर, हमारा मन कहीं पर भी भागे तो मन को क्या बोलने का है, उपतिष्ठस्व, जस्ट वर्शिप। हु शुड वर्शिप, मन को बताने का किसको वर्शिप करने का है। उपतिष्ठस् पुरुषम भगवंतम जनार्दम सर्वभूत भुगावासम वासुदेवम जगत गुरुम। एंड देन टेल दम माइंड स विदास्यति ते कामन, कि यही जो भगवान है इन्हीं के अंदर शक्ति है टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स। लेकिन मन को ये भी बोलने का है, शक्ति है लेकिन कभी मैनिफेस्ट होगी। हाँ, भगवान का हृदय कब पिघलेगा, जब हम लोग दीन भाव से जाएंगे। और फिर भी हमारा मन बोलेगा कि लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई दैट, फिर मन को दोबारा बोलने का कि और जो दूसरे उपाय, हमारा मन जहाँ पे लेके जा रहा है हमको दूसरे उपायों की तरफ, तो मन को बोलने का है कि यू कैन ट्राई दोज मीन्स बट रिमेंबर ओनली वन थिंग इज इनफॉलिबल, एंड व्हाट इज दैट, भगवत भक्ति है, भगवान की भक्ति। नेत रेति मतिर्मम है, इट्स कंक्लूडिंग। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इसको हमको याद करना चाहिए। और इसके बाद में बहुत सुंदर प्रसंग है, तो अभी इसके आगे चल के बहुत सुंदर प्रसंग आता है। तो कश्यप मुनि अदिति को ये आदेश देते हैं और अदिति बहुत विनम्र भाव से पूछती हैं कि आपने बता तो दिया कि भगवान को प्रसन्न करना, भगवत भक्ति करनी है, लेकिन मैं कैसे करूं। तो फिर उनको बताते हैं कि तुम पयोव्रत नाम की एक पूजा की विधि है, तुम 12 दिन तक उसका पालन करो और इस तरह से तुम भगवान की पूजा करो। और फिर अदिति 12 दिन तक जैसा पति ने आदेश दिया उस तरह से भगवान की पूजा करती है। और उसके परिणाम स्वरूप फिर वामन देव जी बाद में प्रकट होते हैं। एंड वहाँ पे जब वामन भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय भी 3 श्लोक बोलते हैं और उस श्लोकों के अंदर हमको बताते हैं कि हम भगवान की भक्ति किसी भी भाव से करें उसका हमको फल मिलता है, ऐसा नहीं कि शुद्ध भाव हो। तो उन 3 श्लोकों में वामन देव जी जब अदिति से बात कर रहे हैं, अदिति के सामने अभी वामन देव जी प्रकट हो गए और वो कहते हैं कि आई नो कि व्हाट यू वांट है, कि तुम्हारी क्या इच्छा है। मुझे मालूम है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों का कल्याण हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों का जो घर चला गया, उनका वैभव चला गया, वो वापस आ जाए। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र तुमसे दोबारा आके मिल जाए, जिससे कि तुम सब साथ में मिलकर मेरी पूजा कर सको। तो इसके द्वारा क्या बता रहे हैं भगवान हमको कि कभी कभी हमारे मन में इच्छा होती है कि हमारा परिवार हमारे साथ में रहना चाहिए, लेकिन परिवार हमारे साथ में क्यों रहना चाहिए, किस कारण से, सो दैट वी कैन वर्शिप टुगेदर कृष्णा। बट नाउ कृष्णा विल फर्दर डायग्नोसिस द हार्ट ऑफ अदिति है। और फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे मन में एक इच्छा और है। और क्या इच्छा है, तुम्हारे मन में इच्छा है कि तुम अपने जो शत्रु हैं उसकी पत्नियों को रोते हुए देखना चाहती हो। तो इसका अर्थ क्या है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे शत्रु मतलब असुर लोग वो सब मर जाए, जिसके कारण उनकी पत्नियां रोए। तो इस तरह की इच्छा है तुम्हारे हृदय में। तो शी हैड completely all the material desires, and the worst part, obnoxious desire। उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए, चलो हमारा राजपाट वापस मिल जाए, हमको घर वापस मिल जाए, हमारा परिवार एक हो जाए। लेकिन साथ साथ उसके मन में ये भी भाव था कि मैं इनको रोते हुए देखना चाहती हूँ, जबकि है तो भाई भाई आपस में, देवता और असुर एक ही पिता के पुत्र है, लेकिन इस तरह की इच्छा है। लेकिन फिर भी वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट हुए, अमोघा भगवत भक्ति है, कि भगवान की भक्ति
अचूक है कि किसी भी भाव से भगवान की भक्ति करी जाए तो भक्ति हमको फल देती है। तो वहां पे कश्यप मुनि के अनुसार जैसे कश्यप मुनि ने बोला वैसा अदिति ने किया है। पति पत्नी का गुरु होता है, आदेश का पालन किया, अगेन द रिजल्ट इज देयर कि भगवान सामने प्रकट हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे मालूम है तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। तो अदिति मन ही मन में खुश हो रही है कि भगवान को मालूम मेरी इच्छा क्या है, तो भी मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि भगवान तो सामने खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भगवान क्या बोलते हैं उसको, बट आई वॉन्ट टू टेल यू एट द मोमेंट बलि इज अनकॉन्करेबल, उसको कोई जीत नहीं सकता है। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि ही इज प्रोटेक्टेड बाय ब्राह्मणास, क्योंकि अभी उसके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ब्राह्मण लोग उसको बचा के रखे हुए हैं अभी। और भगवान और भी सुंदर चीज बोलते हैं, ही इज प्रोटेक्टेड बाय ब्राह्मणास एंड आई फेवर ब्राह्मणास, है कि ब्राह्मणों का पक्ष लेता हूं। और भगवान क्या बोलते हैं, यूज ऑफ पावर विल नॉट बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि अगर हमने पावर यूज करी तो किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी। और इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ब्राह्मणा फेवर्स समवन, लॉर्ड डज नॉट इंटरफियर। अगर हमारे ऊपर ब्राह्मणों का गुरु का आशीर्वाद है तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग इन द purport. This is Prabhu 8:17-16 purport, very beautiful purport, very small purport but millions of dollars purport. If Brahmana favors someone, Lord does not interfere. और कहते हैं nor can anyone interfere happiness of such person, कि कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर हमारी खुशी में बाधा डालना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ये चीज बोल रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत भी सत्य है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि लॉर्ड फेवर समवन, इफ ब्राह्मण फेवर समवन, द लॉर्ड डज नॉट इंटरफियर। तो इसका अर्थ क्या है, इसका उल्टा क्या अर्थ है कि इफ ब्राह्मण डज नॉट फेवर अस देन इवन द लॉर्ड कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर हमारे ऊपर ब्राह्मणों को गुरु की कृपा है तो कोई हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी को रोक नहीं सकता। और इसके विपरीत अगर हमारे गुरु और ब्राह्मण हमसे खुश नहीं है तो हम लोग कभी खुश नहीं हो सकते। दैट्स व्हाट इट मींस है। एंड फिर उसके बाद में फिर वही वामन देव जी अदिति को बोल रहे हैं कि बट आई नो ऑल दिस थिंग्स, तुम्हारे मन में क्या है मालूम है, मेरे को ये भी मालूम है कि बलि इज प्रोटेक्टेड बाय ब्राह्मणास, इस गुरु है। बट स्टिल सुखदेव गोस्वामी बहुत चिंता है कि भगवान को चिंता हो रही है कि अभी क्या करूं मैं, इसने भक्ति करी है, इसको इसका फल देने का, और साथ में बलि है शुक्राचार्य, उसको उसका आशीर्वाद है, भी क्या करूं। So whenever we are in this kind of situation, we don't have to worry. The worrying part is वो कौन करेगा, कृष्णा करेंगे। क्यों? क्योंकि अमोघा भगवत भक्ति है। तो फिर भगवान सोच रहे हैं कि क्या करूं, और फिर वो कहते हैं कि सिंस यू हैव प्रेड टू मी, तुमने मेरी भक्ति करी है, सो आई शैल बिकम योर सन, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। क्यों बनूंगा तुम्हारा पुत्र? बिकॉज यू आर द वाइफ ऑफ कश्यप, है क्योंकि तुम कश्यप की पत्नी हो। What Krishna wants to say कि that it's a power of devotees through which we get the blessings है। भगवान वहां पे प्रकट हुए, अमोघा भगवत भक्ति है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा पुत्र बनूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑस्टेरिटीज परफॉर्म्ड बाय कश्यप मुनि। So that again shows the potency of getting connected with the devotees and the spiritual master. It's their potency, their power through which we can get the fruits of our bhakti. तो जो हमारे गुरु ने, भक्तों ने भक्ति करी है, उनकी कृपा के कारण भगवान हमें अपनी भक्ति का फल देते हैं। और इसके बाद में अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उसके बाद में भगवान अदिति को आदेश दे रहे हैं अपने, और अदिति को क्या आदेश देते हैं कि जस्ट गो एंड वर्शिप योर हस्बैंड। सो व्हाट इज द पॉइंट, what do we learn from it? कि we go to the गुरु, हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमको कहाँ भेजता है? भगवान के पास भेजता है। और हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहाँ भेजते हैं? हमको गुरु के पास भेजते हैं। That's what happening here. So we should always be in the hands of either Guru or in the hand of Krishna. All the time they will bounce us. Guru will bounce us to Krishna and Krishna will bounce us to Guru. And that's a very pleasing situation कि जब हमारे साथ ऐसा होता है तो। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक बार बताया था कि हमारे जीवन में दो व्यक्ति जरूर चाहिए। कौन होने चाहिए? कृष्णा एंड भक्त। कृष्णा और भगवान में भक्त है। और जहां पर दो चीजें होंगी, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर, एवरीथिंग इज देयर। कृष्णा और भक्त में से किसी को चुनना हो तो पहले भक्त को चुनने का हमको, वे टू टेक देयर शेल्टर एंड देन लॉर्ड डिसअपीयर्स। और उसके बाद में फिर अदिति अपने पति की सेवा करती है एंड देन आफ्टर दैट वीन ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स एज ए वामन देव। और उसके बाद में आगे का और भी प्रसंग है, तो अभी हम कथा को यहीं पे विराम देंगे। लेकिन बट इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड है, हम सबको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके अंदर जो श्लोक है और इसके साथ साथ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, स्मॉल स्मॉल परपोर्ट्स आर देयर बट ईच एंड एवरी परपोर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हम सबको इसको पढ़ना चाहिए एंड देन at 4 it will help the forefathers to march towards the path of liberation। ठीक है।